हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा सीए इंटर में जो आपको जीएसटी में टीसीएस एंड टीसीएस टीडीएस एंड टीसीएस के चैप्टर में जो क्वेश्चन एंड आंसर दिए हुए हैं। 5-6 क्वेश्चन अपने को दिए हुए हैं, तो गाइस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, वेदर द रेट ऑफ टैक्स 0.5% नोटिफाइड अंडर सेक्शन 52 इज सीजीएसटी और एसजीएसटी और ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। देखो गाइस, आपको क्या क्वेश्चन पूछा है। 0.5% जो रेट है वो किस पर लगती है, आपको पता है टीसीएस। नोटिफाइड अंडर 52 जो एक सेक्शन है अपना 52 ई सीजीएसटी और एसजीएसटी और एक कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ और सीजीएसटी और एसजीएसटी। देखो इसका आंसर है, द रेट ऑफ टीसीएस इज नोटिफाइड अंडर सीजीएसटी एक्ट इज पेबल अंडर सीजीएसटी and the equal rate of TCS is expected under the SGST also in affecting aggregating to 0.5%। कहने का मतलब क्या है, ये बोल रहा है कि 0.5% जो है वो सीजीएसटी में है, एसजीएसटी में है, क्या है। तो आपको पता है कि 0.25% सीजीएसटी होता है, 0.25% एसजीएसटी होता है, जो दोनों का कंबाइंड टोटल होता है वो 0.5% होता है। इज दैट क्लियर गाइज। सेकंड क्वेश्चन आपको पूछा है गाइस, इज एवरी ई कॉमर्स ऑपरेटर रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स ऑन बिहाफ ऑफ एक्चुअल सप्लायर। आप बताओ गाइस इसका आंसर क्या होगा। एवरी ई कॉमर्स ऑपरेटर, यस, सारे जितने भी ई कॉमर्स ऑपरेटर बने हुए हैं वहां के थ्रू अगर किसी जो सप्लाई होती है कस्टमर्स को, तो जब भी उनको पेमेंट होगा तो उस पर टीसीएस जो है वो कलेक्ट होगा। जो टैक्सेबल वैल्यू है उस पर नेट टैक्सेबल वैल्यू पर टीसीएस कलेक्ट होगा। यस, इसका आंसर देखो गाइस क्या है। यस, एवरी ई कॉमर्स ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट वह कंसिडरेशन विथ रेस्पेक्ट टू सप्लाई इज बीइंग कलेक्टेड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर। भी अगर आप कलेक्ट कर रहे हो तो आपको टीडीएस जो है, जो टीसीएस है वो वहां पर कलेक्ट करना है जब भी आप सप्लायर को पेमेंट करोगे। और नो टीसीएस इज रिक्वायर्ड टू बी कलेक्टेड इन फॉलोइंग केस। कौन कौन से केस है गाइस। एक तो नोटिफाइड सर्विस जो 9(5) में अपन ने देखी थी। एक है एग्जाम सप्लाई जिस पर टैक्स ही नहीं है उस पर काय का टीसीएस। और थर्ड केस है ऑन सप्लाई ऑन विच द रेसिपिएंट इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। भाई रिवर्स चार्ज बेसिस का मतलब क्या है, ई कॉमर्स ऑपरेटर है, गवर्नमेंट ने नोटिफाइड कर रखा है कि भाई आपको जो है वहां पर कोई भी प्रकार का जो टीसीएस है वो कलेक्ट नहीं करना है। तो जहां पर रेसिपिएंट जो है उसको रिवर्स चार्ज बेसिस पर पे करवाना है। जहां पर रेसिपिएंट पे करवाएगा तो वहां पर आपको टीसीएस जो है वो कलेक्ट नहीं करना है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है गाइस, नहीं थर्ड क्वेश्चन देखो, स्टेट वेदर द प्रोविजन रिलेटिंग टू टैक्स कलेक्टेड और सोर्स अंडर सेक्शन 52 ऑफ सीजीएसटी एक्ट विल बी एप्लीकेबल इफ Sweden Limited सेल्स वॉच ऑन इट्स ओन थ्रू इट्स ओन वेबसाइट। भाई आपका खुद का प्रोडक्ट आप जब अपनी खुद की वेबसाइट पर सेल करते हो तो वहां पर आपको किसी भी प्रकार का टीसीएस के प्रोविजन है वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। देखो गाइस क्या लिखा हुआ है, एज पर सेक्शन 52 एवरी electronic commerce operator not being an agent shall collect an amount calculated at such rate not exceeding 1% as may be notified by government on the recommendation of the net value of taxable supply made through it by other supplier when the consideration with respect to such supply is collected by supplier. If person sell on his own, provision relating to tax collected at source would not be एप्लीकेबल। यहाँ पर जो है प्रोविजन ही एप्लीकेबल नहीं है। आपका खुद का प्रोडक्ट है और आप अपनी खुद की वेबसाइट से सेल कर रहे हो। फोर्थ क्वेश्चन क्या है गाइस, देयर इज नो ऑफ फाइलिंग एनी मंथली और एनुअल स्टेटमेंट बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर एग्जामिन द टेक्निकल वेरासिटी ऑफ द स्टेटमेंट। आपको पता है कि जो टीडीएस और टीसीएस जब भी आप डिडक्ट या कलेक्ट करते हो तो आपको अगले मंथ की 10 तारीख तक जो है वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट भी करवाना है। अब देखो इस क्वेश्चन में जो ये स्टेटमेंट अपने को दिया हुआ है वो इनवैलिड है। देखो क्या लिखा हुआ है गाइस, एन इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट हैज टू बी फाइल्ड विद द ई कॉमर्स ऑपरेटर कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ आउटपुट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इफेक्टेड थ्रू इट। जो भी आप रिटर्न फाइल करोगे उसमें जितने भी जो नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई है वो आप डिक्लेयर करोगे, इंक्लूडिंग द सप्लाईज रिटर्न थ्रू इट, जो भी आपने रिटर्न कर दी, अमाउंट कलेक्टेड बाई एंड टीसीएस ड्यूरिंग द विथिन 10 days after the end of each month in which supplies are made. Additionally, e-commerce operator is also mandated to file an annual statement on or before 31st December of following the at the end of financial year। जैसे
फाइनेंशियल ईयर 25-26 होगा, जो 25 एंड 26 फाइनेंशियल ईयर है, तो